अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अचानक हार्ट अटैक क्यों होता है। जैसा कि रूबी अनम को अचानक हार्ट अटैक हुआ तो उससे आप कैसे बच सकते हैं, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो अगर आप देखते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर गड़बड़ आ रहा है या आपको शक पड़ता है आपका ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले आप एक टेस्ट है बीएनपी। तो बीएनपी अगर आप कराते हैं आपकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो हार्ट है वो दिल है वो फेल होने वाला है या उसमें कोई मसला है। तो बीएनपी आप लाजमी कराएं। उसके बाद आता है डी डाइमर। तो डी डाइमर के अंदर ये पता चलता है कि अगर आप डी डाइमर कराते हैं तो जिस्म के किसी हिस्से के अंदर ब्लड क्लॉट तो नहीं है, यानी कि खून जमा हुआ तो नहीं है। अगर खून जम रहा है तो उसका आप फौरी तौर पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ईटीटी, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। तो ये एक मशीन होता है, उसके ऊपर आप क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका सांस ज़्यादा फूले या आप जल्दी थक जाते हैं, तो फिर डॉक्टर हज़रात आपको बताते हैं कि आपके जिस्म के अंदर कोई वेने ब्लॉक तो नहीं है, या फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसके बाद आता है लिपिड प्रोफाइल। तो लिपिड प्रोफाइल के अंदर एक एलडीएल आता है, एक एचडीएल, और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो एलडीएल अगर आपका इंक्रीज़ है, जैसे कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो इसको आपने ख़त्म करना है, और एचडीएल को आपने बढ़ाना है जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो आपने अपनी खुराक को बेहतर करना है। उसके अंदर आप रॉ वेजिटेबल जैसे कि सब्जियां, खीरा खाना है। खीरे के अंदर विटामिन के होता है जो खून के बहाव को बेहतर करता है और ब्लड क्लॉट को भी नहीं होने देता। उसके साथ आप टमाटर खा सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कच्ची सब्जियां खानी है। तो आपने ऑयल इस्तेमाल करना है, घी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, इससे आपका खून जो है वो जम जाएगा। फास्ट फूड बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। तो ओमेगा 3 इस्तेमाल करना है, जैसे कि अलसी हो गई। इसके अलावा और भी जो सूरजमुखी के बीज होते हैं या और जो चीज़ें हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ब्लड क्लॉट को रोकते हैं। उसके साथ साथ आपने अपनी खुराक को अच्छा करना है, और शुगर को बिल्कुल, यानी कि चीनी को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना या बहुत ही कम इस्तेमाल करना है। आप कैल्शियम का टेस्ट करा सकते हैं, उसके अंदर आपका कैल्शियम यकीनन हाई होगा। हर मरीज़ की डिफरेंट कंडीशन होती है, तो विटामिन डी आपका लो हो सकता है। उसके साथ साथ पोटाशियम भी कम हो सकता है। तो पोटाशियम जो है अभी आपके मसल को मजबूत बनाता है, पोटाशियम बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो विटामिन सी भी बहुत ज़रूरी है, ये आपके एड्रीनल ग्लैंड के लिए ज़रूरी होता है। तो एड्रीनल ग्लैंड के साथ साथ बाकी हिस्सों को भी ज़रूरत होती है। तो विटामिन ई जो है इसका टेस्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, वैसे विटामिन सी का भी टेस्ट मौजूद नहीं है। आप सप्लीमेंट खा सकते हैं। तो ये जो आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है जिस्म के अंदर सारा, उसको बेहतरीन बनाता है, दिमाग को बेहतर करता है, उसके साथ साथ आपके हार्ट को भी बेहतर बनाता है। तो उसके साथ साथ ये एक चीज़ है कोएंजाइम 10, यानी कि CO Q10। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आजकल पाकिस्तान के अंदर इसका सप्लीमेंट आ रहा है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका टेस्ट जो है वो बाहर के मुल्कों में मौजूद है, जो लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं वो इसका टेस्ट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आप जितने ज़्यादा टेस्ट करवा सकते हैं करवाएं। तो उसमें अगर आप CRP करवाते हैं या ESR करवाते हैं तो आपके अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन है तो उसका भी पता चलेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा टेस्ट करेंगे बॉडी की पूरी हालत आपके सामने आएगी, तो उसके मुताबिक आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि आपने अपनी खुराक को बेहतर करना है, एक्सरसाइज करनी है, तभी आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको टेस्ट बताया, एक BNP और डी डाइमर, ये लाजमी करवाएं। बाकी भी आप करवा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करवाते, तो आखिर पे करवाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आपने ये टेस्ट जल्द अज जल्द करवाने, अगर आपको थोड़ा सा भी मसला महसूस हो। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।